पाकिस्तान में सत्ता क्या बदली, सेना के सुर बदले। और अब तक जिस पाकिस्तानी फौज के पीछे इमरान खान एंड गैंग हाथ धोकर पड़ा था, उस फौज ने इमरान के झूठ की पोल खोलना शुरू कर दिया है। इमरान खान पूरे पाकिस्तान में यही कहते फिर रहे हैं कि उन्हें सत्ता से हटाने के लिए अमेरिका में साजिशें हुई, लेकिन आज पाकिस्तान की सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान के झूठ का भंडाफोड़ किया। सेना ने कहा कि विदेशी दखलंदाजी के मुद्दे पर बैठक हुई थी, लेकिन विदेशी साजिश शब्द का कहीं कोई नामो निशान न था। देखिए, इमरान खान की कुर्सी जाने वाली थी तब वो चिट्ठी लहरा रहे थे। इमरान को गद्दी से उतारा जा रहा था तो वो विदेशी साजिश का राग आलाप रहे थे। इमरान को जब पाकिस्तानी सत्ता से बेदखल कर दिया गया तो पाकिस्तानी फौज के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। लेकिन पाकिस्तान की सियासत का मौसम बदलते ही फौज के रंग भी बदलने लगे। फौज की बदनामी बर्दाश्त से बाहर हुई तो जनरल बाजवा ने इमरान के झूठ की पोल खोलनी शुरू कर दी। पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने साफ कह दिया कि नेशनल सिक्योरिटी कमीशन की बैठक में किसी बाहरी साजिश की चर्चा तक नहीं हुई थी। एलामिया के अंदर बड़े वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिया में, मेरा नहीं ख्याल। फौज खुलकर कह रही है कि इमरान खान ने जिस नेशनल सिक्योरिटी कमीशन की बैठक का हवाला देकर पूरे पाकिस्तान के सामने ये कहा कि अमेरिका के साथ साजिश रचकर उन्हें कुर्सी से हटाया गया, वो झूठ था, क्योंकि एनएससी की बैठक में वो चिट्ठी भी थी और चिट्ठी का मजमून भी। यही वजह है कि एनएससी की बैठक के बाद जो रिलीज जारी हुई थी उसमें विदेशी दखल अंदाजी की बात तो थी, लेकिन साजिश शब्द का कहीं इस्तेमाल तक नहीं हुआ था। पाकिस्तानी फौज ने इमरान खान के झूठ का पर्दाफाश किया तो इमरान के समर्थक ये दलील देने लगे कि इमरान ने भी विदेशी दखल अंदाजी की ही बात की थी, साजिश की नहीं। लेकिन सुनिए इमरान ने कब कब और कितनी बार अमेरिका की साजिश का जिक्र किया था। ये बाहर से साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये जो साजिश है ये इंशाअल्लाह मैंने मेंशन किया। ये जो लोग अनजाने में साजिश का हिस्सा है, उनको नहीं पता कि वो कितनी बड़ी साजिश का हिस्सा है, उनमें से जो हमारी एलाइड पार्टीज है उनमें से एक एक को बुलवाऊंगा। सब बैठे हुए थे, उनके सामने पूरा वो जो कम्युनिके था पाकिस्तान के एम्बेसडर अमेरिका में और उनका जो डोनाल्ड लू जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव था, उसके सारे ये ऑफिशियल मीटिंग थी। पाकिस्तान के नाम संबोधन में बार बार इमरान खान ने अमेरिकी साजिश की बात की थी और अब फौज दावा कर रही है कि वो बात झूठी थी। जिन दिनों इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव टालने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान दावा किया गया था कि पाकिस्तान की फौज ने इमरान खान को 3 विकल्प दिए थे, जिसमें इस्तीफा देना, अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने या फिर चुनाव कराने का ऑप्शन था। लेकिन जनरल बाजवा ने साफ कर दिया कि खुद इमरान ने ही फौज को अप्रोच किया था। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी सियासी जमातों की क़यादत आपस में बात करने पे या उसके ऊपर तैयार ना थी उस वक्त। सो आर्मी चीफ और DGI भी उसमें गए PM ऑफिस, वहाँ पे उनके साथ जो उनके मुख्तलिफ और रफ़ाक़ा थे उनके साथ बैठ के वहीं पे ये 3 सिनेरियोज़ डिस्कस हुए कि क्या क्या हो सकता है। और उन 3 सिनेरियोज़ में एक सिनेरियो जो था कि जी नो कॉन्फिडेंस मोशन गोज़ एज इट इज़, दूसरा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब रिज़ाइन कर दें, और तीसरा था कि ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले ले और प्राइम मिनिस्टर साहब असम्बली डिज़ोल्व करके फ्रेश इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। ये तीसरी ऑप्शन जो थी उस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी ये दिस इज़ एक्सेप्टेबल, ये आप हमारे बिहाफ पे उनसे बात करें। पाकिस्तानी फौज ने साफ कहा कि इमरान खान ने तब विपक्ष की ओर से सुझाए गए तीनों विकल्पों को खारिज कर दिया था। दरअसल 3.5 साल में इमरान खान ने पाकिस्तान की जो हालत बना दी थी उसमें उनकी कुर्सी छीनी ही जानी थी।
लेकिन जाते जाते इमरान खान ने सियासी अदावत में पाकिस्तानी फौज को भी घसीट लिया और ये शिगूफा भी छोड़ दिया कि जनरल बाजवा अपनी नौकरी में एक्सटेंशन पाने के लिए नई सरकार ला रहे हैं। हालांकि मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने साफ कहा है कि जनरल बाजवा अपने तय वक्त पर नवंबर में रिटायर हो रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.